पराई बेटी वो आज भी रोज़ शाम को मेरा वेट करते थे बस स्टॉप पर। एक साथ हम घर भी जाते थे। मेरी शादी अनुपम के साथ बंगाली रीति रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की भी इजाज़त दे दी थी। मैं बहुत खुश थी ये सोचकर कि मेरे ख़ास दिन पर मुझे अपने मन की करने का मौका मिल रहा है। मैंने भी उनके हर रीति रिवाज को सर आँखों पर लिया और डोली पहुँचते ही सारे रीति रिवाज अच्छे से निभाए। मुझे ससुराल गए काफ़ी दिन बीत चुके थे। एक बार की बात है, एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी तो देखा कि पापा बहुत ज़्यादा उदास थे। पापा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है पापा के साथ, और कुछ सोच में डूबे रहते थे। तो मैंने सोचा माँ से पूछा जाए, तो मैंने माँ से पूछा और माँ ने जवाब दिया कि बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरे पापा ऐसे ही कुछ खोए खोए से रहते हैं। ना जाने क्यों उन्हें क्या बीमारी हो गई है, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद बहुत मुश्किल होता होगा अपने दिल के टुकड़े को एक किसी ऐसे इंसान को सौंप देना जिसको हम अभी अच्छे से जानते भी नहीं हैं, जिनको अभी तक हम पहचानते भी नहीं हैं, जिन्हें हम इतने दिनों से जान रहे हैं अपने बच्ची को, उसको दूसरों के हाथों में सौंप दे रहे हैं। और जिन्हें सौंप रहे हैं उन्हें तो हम बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। मैंने पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की कि आखिर पापा ऐसा क्यों होते जा रहे हैं। कोशिश की आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मायके आए मुझे काफ़ी दिन बीत चुके थे। अब मेरे जाने का भी वक्त आ गया था और अनुपम जी भी मुझे लेने घर पर आ गए थे। मैंने पापा से ऐसे हाथ छुड़वाया जैसे पापा ने मुझसे छुड़वाया था जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था। मैंने पापा से कहा था कि मैं जल्द ही मिलूँगी। मैं चली। कुछ दिन बाद मेरे चाचा का मेरा हाल चाल लेने के लिए फ़ोन आया तो चाचा जी ने मुझे जो बताया वो सुन कर के मेरे होश तो उड़ ही गए थे लगभग। तो मुझे चाचा जी ने जो बातें बताई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि मेरी बेटी पराई हो चुकी है, कि मैं अब पराई हो गई हूँ और उनके साथ नहीं रहती। वो आज भी रोज़ शाम को मेरे बस स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। जब मेरी बस मुझे वहाँ उतारती थी, ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो ऐसे क्यों हो गए हैं। मैं अपने आँखों से आंसू पोंछती हुई बालकनी में जाकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी कि भले ही बेटों को कह दिया जाए कि बहू के आने के बाद तुम पराए हो गए हो, लेकिन कड़वा सच ये है कि बेटी का तो शादी के बाद हकदार ही बदल जाता है और उस बाप के पास रह जाती है बस यादें, कुछ खट्टी मीठी सी यादें। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए, प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।